Hello everyone and welcome to our channel once again. घुमक्कड़ on wheels and guess where we are going today? तो आज हम हैं नॉर्थ गोवा में and we are heading towards रीस मागोस फोर्ट जो कि गोवा के ओल्डेस्ट फोर्ट में से एक है। इस फोर्ट की और क्या क्या खासियत है ये हम फोर्ट जाके ही बताएंगे। उससे पहले हम अपने बॉडी का वाटर कंटेंट बढ़ा लेते हैं नारियल पानी पी के, क्योंकि हम दोपहर के टाइम फोर्ट घूमने निकले हैं। तो नारियल पानी से तरोताजा होने के बाद हम पहुंचे रिसेप्शन पे, जहां हमने एंट्री फीस दी 50 रुपीज पर पर्सन और साथ ही में कैमरे के लिए 250 रुपीज। तो हम यूट्यूबर्स को आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हर जगह कुछ न कुछ कीमत देनी पड़ती है। तो आई होप आप सभी हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए एक्सप्लोर करें गोवा का ये खूबसूरत फोर्ट। मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ये देख रही है, इसको लेके यहाँ पे ना मैं यहाँ पे मिलूंगा, रोल होके नीचे वापस। तुम ले लो इसको। Why don't you walk, Suku? और वो भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे वैसे ऊंचाई पे चलते ना, तो वो भी वैसे ही कर रहा है। गूगल पे इस फोर्ट की खूबसूरती देख के हम आ तो गए, बट ये भरी दोपहरिया में बच्चे के साथ इतना मुश्किल होगा पता नहीं था। खैर ये कितना वर्थ इट रहेगा ये तो हमें ऊपर जाने के बाद ही पता लगेगा। तो इतनी मेहनत मशक्कत से ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें दिखता है डेथ होल, जो कि यूज होता था एनिमीज पे गर्मा गर्म तेल डालने के लिए। वैसे बता दूं, रीस मागोस फोर्ट का नाम एक पोर्तुगीज नाम है जिसका मतलब होता है 3 वाइज मेन फ्रॉम द बाइबल। और यहाँ ये दोनों बाप बेटे जेल में बंद। कहाँ बंद हो गए बाप बेटे? कहाँ जाऊंगी मैं? अकेले कैसे जाऊंगी और मेरे बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस मुझे बाय करके चल दिया। फोर्ट में ही अंदर है एक म्यूजियम जहां की फोर्ट के बारे में बताया गया है। So this fort is surrounded by sturdy laterite walls studded with typically Portuguese turret and was erected in 1551 to protect the narrowest point at the mouth of Mandvi estuary. और यही हमें देखने को मिला किला का मिनिएचर वर्जन, जो कि बताता है कि यह किला दुश्मनों के आक्रमण के खिलाफ पुर्तगाल शासकों के पहले गढ़ों में से एक था। बता दो कि रीस मागोस किला मूल रूप से 1493 में बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत द्वारा एक सैन्य चौकी के रूप में बनाया गया था। किसी भी किले की खूबसूरती उसके ऊंचाई पे जाके ही पता चलती है, और इस किले की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ा रहा था यह नदी का किनारा। एंड नो डाउट ये नजारा देखने के बाद हमारी भरी दोपहरिया में चढ़ाई वाली इतनी मेहनत सफल हो गई। और साथ ही में हमें देखने को मिला ये शोकेस जो डिपिक्ट कर रहा था गोवा और इस किले की हिस्ट्री को। यहाँ सभी फ्रीडम फाइटर्स के नाम थे और साथ ही में उन मूवमेंट्स के बारे में भी बताया गया था जो इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़े गए थे। एक और बात बता दूं, यह किला पर्यटकों के लिए जून 2012 में ओपन हुआ है। उससे पहले यह किला विजिटर्स के लिए ओपन नहीं था। और यही गैलरी में हमें दिख गया डेथ होल। शायद यही वो जगह होगी जहां गरम तेल नीचे एनिमी पे डाला जाता होगा।
क्योंकि हम अप्रैल मंथ में गोवा आए हैं तो अभी ही सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं, लेकिन लोकल से बात करने पे पता चला बारिश के मौसम में इस किले की खूबसूरती पे 4 चांद लग जाते हैं। तो काफी लोग उस टाइम पे शूटिंग और इवन प्री वेडिंग शूट के लिए भी इस किले पे आते हैं। जैसे किले की चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, वैसे ही उतरना भी आपको बड़ा ही संभल के पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये किला एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये सिर्फ हिस्टोरियंस ही नहीं, एडवेंचरस लोगों के लिए भी बड़ी ही अच्छी जगह है। और तो और जिन्हें अच्छी फोटोज खिंचवाने का शौक हो, गोवा में स्पेशली बीच के अलावा आपको इस किले पे बड़ी ही अच्छी फोटोज आएंगी। तो एट एंड ये किला सभी टाइप के विजिटर्स के लिए वर्थ विजिट प्लेस होगी। तो किले का फुल डिटूर के बाद हमें लग गई थी काफी भूख, तो आज हम आपको इस वीडियो में साथ ही में बताएंगे एक ऐसी प्लेस गोवा में जो मस्ट विजिट है खाने के लिए। हाँ, तो हम आपको लेके जा रहे हैं द लेजी गूज, जो पड़ता है वेरम नेरुल रोड पे नेरुल ब्रिज के ही नीचे। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि दिस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। आई लव द एम्बियंस विच इज मोस्टली ओपन एंड सीरीन। No doubt this place is a hidden gem in North Goa because most of the places in Goa are overcrowded, और ये प्लेस उस हिसाब से तो काफी अच्छी थी। तो पूरा मेन्यू कार्ड पढ़ने के बाद हमने वहां के ही स्टाफ द्वारा रिकमेंडेड फूड ऑर्डर किया, और जब तक हमारा खाना आ रहा था तब तक हमने वहीं बैठे इतने सुंदर सुंदर नज़ारों के मजे लिए। और सबसे पहले आए मॉकटेल्स जो हमने ऑर्डर किए थे, जो कि दिखने में तो काफी फैंसी लग रहे थे। अब टेस्ट करके बताएंगे कि स्वाद में कैसे हैं। Now I'll try this. ये भी अच्छा है। Now you try. तुम्हारा मुंह ना ऐसा मुंह बनाती हो ना तो मुझे बहुत बेकार लगता है। भूख इतनी थी कि हमने काफी कुछ ऑर्डर कर दिया था। हमने सी फूड तो ऑर्डर किया ही था, साथ ही में पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया था। तो जब तक हमारा लंच हुआ तब तक सुगनू भी अपनी नींद पूरी करके उठ गया था और उसे भी लगी थी जोर की भूख। और क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने अपने ड्रिंक का गार्निश उसे बहलाने के लिए दे दिया। आई होप आप सभी भी हमारे साथ ये व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ड्रिंक पिएगी तो गार्निश का। ये बात हमने पिया है। ओके।